नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो हम सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो देख लीजिए, बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो होता है हर कुछ करने के लिए आप ऐसा कभी मत सोचिए कि ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सच में वो आप नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने ऐसा कभी अपने जीवन में देखा भी होगा। कभी भी आप लोगों ने अगर सोचा होगा कि अरे यार, ये जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आपको जो भी चीज़ में आपको पसंद आती है, तो आप देखिएगा कि कभी भी आपके दिमाग में ये चीज़ आती नहीं है कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, और वो चीज़ आप कर लेते हैं। लेकिन आप उसी समय किसी दूसरे बंदे को देखिए जो कि उस चीज़ में अपने आप को उतना सहज फील नहीं करता है, तो आप देखिएगा कि वो उस चीज़ को नहीं कर पाता है। तो बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि उसके दिमाग में इफ़ और बट बहुत आते रहते हैं कि शायद मैं कर पाऊँ, नहीं कर पाऊँ, ये नहीं यार, वो नहीं कर पाता। लेकिन वही उसी में कुछ दूसरा चीज़ होगा जो कि उसके लिए ईजी होगा। जैसे किसी के लिए क्रिकेट ईजी है, किसी के लिए फुटबॉल ईजी है, किसी के लिए मैथ ईजी है, किसी के लिए साइंस ईजी है, किसी के लिए सोशल साइंस ईजी है, किसी के लिए करेंट अफेयर ईजी है, तो किसी के लिए रीजनिंग ईजी है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह चीज़ होते हैं। तो बोलने का मतलब क्या, अगर थोड़ा आप इंटेलिजेंटली दिमाग लगाओगे तो बोलने का मतलब है कि ना तो कोई चीज़ ईजी होता है, ना कोई चीज़ टफ होता है। सारा कुछ क्या होता है कि आपके दिमाग में ही होता है। तो अगर आप मतलब बोलने का मतलब है कि इजी नहीं होता है, बोलने का मतलब है कि करने के लिए आपको एफर्ट तो लगाना ही पड़ता है। हम लोगों ने देखा ना कि किसी के लिए कोई चीज़ इजी है तो टफ है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि हर चीज़ के लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना ही होगा। ठीक है। और ये देख लीजिए, पिक भी आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए दिया जाता है डेली। होप आप लोगों को अच्छा लगता होगा। ये देखिए, मैं इंडिया का मैप भी डेली दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को ये देखिए एक अवेयरनेस भी फैलाना है। आप लोगों को, बहुत लोगों को यार यहाँ तक राज भी नहीं पता रहता है कि कौन कहाँ है, कैसे है। तो थोड़ा पता रहना चाहिए, और एग्जाम पर्पज से तो है ही फायदेमंद। देखिए, जम्मू कश्मीर का जैसे बाउंड्री किससे मिलता है, तो हिमाचल प्रदेश से मिलता है, और किससे मिलता है, पंजाब से मिलता है आपका। फिर उसके बाद देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का किससे मिलता है, तो उत्तराखंड से मिलता है। फिर कहाँ अपना हरियाणा से मिलता है, फिर पंजाब से मिलता है, फिर यहाँ देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से मिलता है। इस तरह याद रखना। उत्तराखंड का कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से है। फिर उसके बाद देख लीजिए, हल्का हरियाणा से भी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख लीजिए उत्तर प्रदेश से है, तो है ही। फिर देखिए उसी तरह उत्तर प्रदेश का कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश का बाउंड्री जैसे बिहार से है, फिर यहाँ झारखंड से है, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ से भी है, फिर यहाँ देख लीजिए मध्य प्रदेश से भी है, और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री इधर राजस्थान से और दिल्ली से और फिर हरियाणा से है। तो इस तरह आप लोगों को प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। जैसे आसाम देखिए, एक ऐसा है कि जिसका बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश से भी मिल रहा है, नागालैंड से भी मिल रहा है, मणिपुर से भी मिल रहा है, मिजोरम से मिल रहा है, त्रिपुरा से भी मिल रहा है, मेघालय से मिल रहा है। यहाँ पे 7 सिस्टम और 1 ब्रदर भी बोलते हैं। 7 सिस्टर में ये 7 हो गया, 1 ब्रदर में ये सिक्किम हो गया। ठीक है, कैपिटल सिटी। फिर डेली हम लोग ये प्रैक्टिस थोड़ा करते रहेंगे। ये हम लोगों का चैनल है, अगर अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें डेली 2 वीडियो आती है, एक द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की और एक एडिटोरियल की। एडिटोरियल जो अभी हो रही है, एक और जो हो चुका है। तो आप लोग जब ये दोनों वीडियो देखेंगे तो आप लोगों का नॉलेज तो काफ़ी बढ़ेगा ही। और आप लोगों को कभी भी कोई किसी भी एग्ज़ाम में, या आप ऐसे ही अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए देख रहे हो, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप लोग देखिए, आज है 12 सितंबर 2018। ठीक है, ये हम लोगों का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, फिर अभी हम लोग आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या है। और वोकेबुलरी जो हम लोग देते हैं, शब्दकोश जो होता है, वो भी आप लोग उसे लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। रिवीजन देखिएगा, कीजिएगा। ये पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का अवेलेबल रहता है, आप हमारे जो होता है वहाँ पे टेलीग्राम का भी लिंक दिया रहता है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक साथ सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाती है। फिर आप हमारे फेसबुक जो पेज है, वो करंट अफेयर विद गौरव, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए, ये सारा एडिटोरियल है, जिसमें से अवॉइडेबल सस्पेंस, द सेंटर होल्ड्स और इनकरेजिंग यंग माइंड्स, ये सब काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था, जो कि हम लोगों ने सुबह में ही डिस्कशन कर लिया था अपना। ठीक है, पहले वाले पार्ट में। ठीक है, और अभी जो फिर 8 इयर्स लेटर, ये सारा कुछ, और अभी वाले पार्ट में हम लोग इसे डिस्कशन करेंगे। इसके साथ सुबह वाले वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में और भी नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ जो होती है, सारा कुछ हम लोग देखते हैं। ये देखिए, इमिटेटिंग टू फ्लैटर और डियर कॉमरेड गौतम जी, ये क्या है, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया स्टेबिलिटी इन श्रीलंका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, महिंदा राजपक्षे जी हैं। महिंदा जो राजपक्षे जी हैं, ये
श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो वो इंडिया आए हुए हैं, तो उनसे इंटरव्यू हुई है, तो वही इंटरव्यू में वो उनका क्या व्यू है इंडिया के प्रति, और पहले जो रिलेशन थोड़ा ठीक ठाक नहीं था, तो सारा कुछ इसमें डिस्कशन किया गया है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, हम लोगों को काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो है इमिटेटिंग टू फ्लैटर, इसमें क्या है कि अभी जो अपोजिशन एक साथ जुट रही है कि बीजेपी और जो बोलिए एनडीए जो बोलिए, तो एनडीए को हराने के लिए, तो इसमें क्या है फिर एनडीए कैसे हैं, एनडीए अभी सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग तो, जैसे अमित शाह जी ने बोला भी है कि अभी 50 साल तक हम लोग रहने वाले हैं, तो सारा कुछ है अभी हम लोग देखेंगे। डियर कॉमरेड गौतम जी, इसमें एक्चुअली जो अभी एक्टिविस्ट को जो अरेस्ट किया गया है, तो उसी सब के बारे में बताया गया है कि क्या वो सही है नहीं है। सभी अपना अपना व्यू लगातार रख रहे हैं और रखना भी चाहिए। देखिए डेमोक्रेसी है, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेज के हिसाब से उन्हें पकड़ा गया था वो तो उस हिसाब से, लेकिन आगे चलिए मामला कोर्ट में हम लोग देखते हैं। इमिटेटिंग टू फ्लैटर, तो यहाँ पे क्या होता है ये देखिए, पहले राइटर देख लीजिए, विद्या सुब्रमण्यन जी, सीनियर फेलो हैं एट हिंदू सेंटर फॉर पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी के, उन्होंने लिखा है। देखिए यहाँ पे लिख के भी रखा है, पेट्रोल ₹80 के पार, डीजल ₹72 के पार। तो यहाँ देखिए एक्चुअली बताया जा रहा है कि देखिए 2019 में जो होता है लोकसभा जो इलेक्शन होने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, लेकिन उसके पहले ही आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारा टारगेट जो होता है 2022 के लिए रख दिया गया है कि 2022 में पूरा किया जाएगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि आप लोग जो होता है ये सारा कुछ जो होता है 2000 आप देख लीजिए 16 और इसके आसपास में ही रह गया था कि सभी को आवास दिया जाएगा, तो सभी को बिजली दिया जाएगा, किसानों की आय जो होती है दोगुनी की जाएगी। तो सारा ये सब टारगेट जो होता है 2022 तक का रखा गया है, ठीक है। और अभी हम लोग देख लेते हैं कि फिर वो जो बताई दिया कि 50 ईयर्स के लिए वो बोल रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जो बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है, जो उसका आलोचना एक तरह से की गई है कि देखिए ये जो पोलराइजेशन का जो गेम हो रहा है ना, ये सही नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि सारा जो होता है ये जो स्टार्टिंग जो हुआ, चलिए आगे मैं बताता हूँ, यहाँ पे बताया गया अच्छा से। पहले देख लीजिए ये जो टैक्स और दो चीज़ जो बीजेपी ने किया, जिससे क्या होता है कि कॉमन लोग को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, जो कि डीमोनेटाइजेशन और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो आपको लगातार जो फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ अभी और प्रॉब्लम आ गया, जो रुपये का वैल्यू देख ही रहे हैं आप लोग लगातार गिरते जा रहा है, तो वो भी 72 के आसपास पहुंच गया है। तो ये सारा चीज़ों के कारण देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो कॉमन मैन को हो रहा था ना। जैसे देखिए डिमोनेटाइजेशन के समय में क्या हुआ था, आप लोग भी लाइन में खड़े रहे होंगे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ दिक्कत हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ था कि कैश का जो होता है क्रंच हो गया था, कैश तो था ही नहीं, आया भी नोट तो फिर 2000 की नोट आई, 2000 का नोट जान रहे हैं आप लोग कि उसका खुदरा चेंज करवाने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, और उसी बीच में फिर नकली और ये नोट जाली नोट उसका भी अफवाह, मतलब काफ़ी कुछ प्रॉब्लम था। और ये सब तो चलिए ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो बोला गया था कि इसके कारण क्या होगा कि ब्लैक मनी जो होता है कि वो हट जाएगा और सारा कुछ सही होगा, लेकिन देखिए वो जो मेन इंटेंशन था वो तो पूरा हो नहीं पाया, क्योंकि देखिए 99 पॉइंट समथिंग जो परसेंटेज जो होता है 99.4 शायद आई थिंक, तो इतना परसेंटेज के लगभग मतलब मोर देन 99% आपका पैसा जो होता है कि वापस आ गया। तो इसका मतलब है कि बहुत कम थी मार्केट में ब्लैक मनी, और तो इसके कारण लोगों को कितना दिक्कत हुआ। फिर जो ये सेक्टर होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं, छोटे छोटे जो हमारे आप देखते हैं कि जो सर पे उठा के ले जाने वाले, यहाँ से वहाँ कभी यहाँ सामान लगते हैं, जिनको फेरी वारी करते हैं, तो ये सब अब देखिए कि वो सब को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि बिना कैश का आप सबको आप सोचिएगा वो जो POS जो होता है पॉइंट ऑफ सेल रखें और ये करें, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। आपको फेज वाइज में धीरे धीरे करना है, तो ये सारा कुछ दिक्कत हुआ। और उसके बाद फिर देख लीजिए ये जो GST में भी फिर यही दिक्कत हो रहा है। बोला तो जा रहा है कि गुड एंड सिंपल टैक्स है, लेकिन एक्चुअली ये देखने में आ रहा है कि ये गुड एंड सिंपल टैक्स केवल नाम का है, काफ़ी उल्टा और प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो
क्यों? क्योंकि देखिए बड़े बड़े जो ऑफिस में बैठे हुए ऑफिसर हैं उनको भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सबको देख लीजिए इंसान को क्या दिक्कत होगा। तो देखिए किसी चीज़ को ऊपर से बताना बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना इतना आसान होता नहीं है। तो ये सारा कुछ जो होता है केवल टीदिंग प्रॉब्लम बोला जा रहा है, लेकिन काफ़ी समय हो गया अभी भी है। लेकिन अभी चलिए कुछ को सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया गया, जिसके कारण अभी हम लोगों ने देखा कि जो जीडीपी आंकड़ा जो था अभी अपना फर्स्ट क्वार्टर बोलने का मतलब अप्रैल से लेकर जून का 8.4% आया है, तो ये एक अच्छा है। लेकिन इसमें फिर हम लोगों ने कल काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था कि बेस लो है और सारा कुछ ठीक है। फिर अब देखिए सोशल टेंशन भी क्या होता है कि लगातार बना हुआ है। आप देख लीजिए कि जो होते हैं कि लोगों को जो होता है कि लगातार मॉब जो होते हैं आते हैं और उसके बाद कभी कि बीफ है और ये करके मार दिया जाता है, वो एक प्रॉब्लम है। और डिस्कशन इस पे नहीं किया जाता है, जैसे बताया जा रहा है कि वो मतलब लोगों को एक को मार दिया गया मुस्लिम को, लेकिन उसके जगह पे जो मोहम्मद अखलाक जी का है उनके बारे में जब 2015 में हुआ था तब डिस्कशन वहाँ पे ये हो रहा है कि ये मटन था कि बीफ था। तो सोच लीजिए यार, कोई एक आदमी मरा है तो आप लोगों को उसका नहीं लेके अलग डिस्कशन आप लोगों का चल रहा है, तो ये सब सही नहीं है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है देखिए गवर्नमेंट के मिनिस्टर जयंत सिन्हा जी जो हैं वो वैसे लोगों को जो होता है कि माला पहना रहे हैं जो कि दोषी हैं लिंचिंग के, तो ये सब देखिए सही नहीं है। इस तरह अगर अब होगा तो इससे तो यही लगेगा ना कि उन लोगों को सह दिया जा रहा है। अगर ऐसा आप लोग करोगे जो गवर्नमेंट में ही बैठा हुआ है जो, तो सोच लीजिए उन लोगों का हिम्मत तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद केवल ये नहीं है, साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कभी कभी फिर अभी आप देखिए कि बच्चा उठाने वाला ये बोल के भी लिंचिंग कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, तो ये सारा कुछ सही नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद ये तो फिर उसमें लिंचिंग में और ये सब का नाम दिया हुआ है। पीडीएफ आप लोगों के पास अवेलेबल रहती है, आप लोग इस पीडीएफ को जरूर पढ़िए, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं काफ़ी और इन्फॉर्मेशन अपना जो रहता है इधर उधर से मैं जो पढ़ता हूँ काफ़ी जगह से, तो सारा कुछ आपको दे देता हूँ, और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है और ये कि आप लोगों को भी उसका फ़ायदा हो जाए। और जो मेन पीडीएफ है वो आप लोग पढ़िएगा ही पढ़िएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे फिर बताया जा रहा है कि केवल ये नहीं है, देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो आनंद महिंद्रा जी हैं उन्होंने भी ट्विटर लिया अपना डिसअप्रूवल के लिए, कि मतलब काफ़ी कुछ बोलने का मतलब है, कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम चल रहा है। फिर देख लीजिए फिर अपोजिशन भी जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में जो होता है कि इंटरवीन करना पड़ा, जबकि आप लोगों को देख ही रहे हैं कि अभी अगर लेटेस्ट हम लोग एग्जांपल समझें तो जब एक्टिविस्ट लोगों को भी गिरफ्तार किया गया तब भी, फिर और भी जो लिंचिंग वगैरह की केस हो रही है दलित पे फिर मुस्लिम्स पे, तो वहाँ पे भी जो होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में बोल रहे हैं कि यार, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि इसका मतलब यही है कि पूरा सही से चल नहीं रहा है सिस्टम। फिर उसके बाद देखिए अपोजिशन पार्टी तो लगातार बोल ही रहे हैं कि अनडिक्लेयर्ड जो होती है एक तरह से इमरजेंसी है बीजेपी के द्वारा। फिर उसके बाद देखिए लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि क्यों ऐसा क्या हो रहा है कि अमित शाह जी इतने, और मतलब बोलने का मतलब कि बीजेपी इतना कॉन्फिडेंट है नेक्स्ट इलेक्शन को लेके, क्यों? देखिए इसका फिर एक तो ये रीज़न है कि यहाँ अपोजिशन में जो होता है कि ये सब कुछ नहीं बताया गया, मैं अलग से बता देता हूँ कि अपोजिशन में क्या होता है कि यूनिटी है नहीं। उन्हें पता है कि सब अपने सेल्फ मोटिव से एक साथ मिल रहे हैं तो वो टूट ही जाएगी, होना जाना कुछ नहीं है। दूसरा फिर क्या है कि ये सोच रहे हैं कि इतना सारा कुछ जो होता है लोगों को हिंदू जो होते हैं उनको करने को मिल रहा है, तो वो क्या होगा कि उनका जो हिंदू वोट है वो एकदम फिक्स है, वो कहीं जाने वाला है नहीं। फिर बीच में देखिए अभी क्या होता है कि जो दलित हैं SC ST के लिए भी जो एक्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट ने उसे थोड़ा सा मतलब बोलिए तो एक तरह से सही कर दिया था, या जो बोलिए जो एक्ट था उसमें उसे डाइल्यूट कर दिया था, जो भी आप समझिए। क्योंकि अगर आप देखिए दो एंगल है, आप अगर हायर क्लास के एंगल से सोचिएगा तो वो लोग बोलेंगे कि ये सही है, क्यों? क्योंकि
इस यहाँ पे क्या था कि किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। और कभी कभी देखिए काफ़ी लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। देखिए हर जगह जो होता है ना इस चीज़ का, ये दोनों क्लास में होते हैं, लोअर क्लास हायर क्लास हर जगह। तो ठीक है, उसके कारण रियलिटी में भी प्रॉब्लम थी। और उसके बाद क्या होता है कि लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये भी है कि बहुत सारा केस ऐसा भी होता था कि जिसमें क्या होता है कि उन्हें डरा दिया जाता था, तो वो लोग जानबूझ के जो होता है कि पुलिस के पास कंप्लेंट नहीं करवाते थे। तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी तो वही मैं जो बता रहा था कि एक नज़र से देखिए तो डाइल्यूट कर दिया गया था, और हायर क्लास के एंगल से देखिएगा तो उसे ठीक कर दिया गया था। तो इसमें अभी बीजेपी ने जो होता है लोअर क्लास के लोगों का फेवर किया है, तो इससे थोड़ा नाखुश हैं हायर क्लास के लोग। तो ये सारा कुछ है। फिर उसके बाद देखिए राहुल गांधी जी ने अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा की है, तो इससे भी बीजेपी को थोड़ा चिंता होने का बात है कि कहीं हमारे वोट को ना ये ले लें। फिर उसके बाद यही सारा कुछ है बताया गया है इसमें। मतलब कुल मिला जुला के ये बताया गया कि देख लीजिए कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है, तो उसका रीज़न यही सब है कि उन्हें लग रहा है कि ये सब जो मेरा है वोट वो सब फिक्स है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, ये बहुत अच्छा है। महिंदा राजपक्षे जी जो होते हैं कि भारत आए हुए हैं, तो उनसे इंटरव्यू हुआ है, तो उसी पे है सुहासिनी हैदर जी और अमित बरुआ जी। तो देख लीजिए क्या है उसका पूछा जा रहा है। वो जब विजिट कर रहे हैं, देखिए न्यू दिल्ली डिलीवर क्या करना है उनको, पहले हम लोग देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या है। पब्लिक लेक्चर और मीट विद वेरियस लीडर, तो फर्स्ट सच विजिट है, जबकि उनका डिफीट हुआ था 2015 में, जो कि वो ब्लेम किए थे, आरोप लगा दिए थे कि इंडिया का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ जो होता है, रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये सब के कारण ऐसा हुआ है। फिर इस बार का जो लोकल इलेक्शन वहाँ हुआ वो उन्होंने जीत लिया है। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इस साल के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी जो आने वाला है होगा नेक्स्ट ईयर, उसमें हम लोग जीत लेंगे और हम लोग स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट देंगे। तो वो बता रहे हैं कि आपका, तो देखिए क्या आप फिर से रिकॉन्सिलिएशन करेंगे मोदी गवर्नमेंट के साथ? 2015 के बाद सही नहीं था। तो वो बोल रहे हैं कि देखिए बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन जो 2015, हाँ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पीछे की बात पीछे की छोड़ दीजिए। फिर इंटरव्यू में जो बताया था कि आपने रॉ और इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसको एक्यूज किया था कि ये अपोजिशन को एक साथ लाया है और इसके कारण मैं हार गया हूँ। तो आप फिर अभी कुछ दिन पहले भी बोले हैं कि पॉलिटिकल अफेयर में जो होता है आप मतलब इंडिया को उसमें कुछ जो बोलिए एक तरह से कि उसमें अपना हाथ नहीं लगाना है, आप यहाँ से दूर ही रहिए, ऐसा आप लोगों ने बोला था। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए ये केवल मैंने इंडिया के बारे में नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि ये देखिए किसी को भी नहीं, हमारे जो होता है इंटरनल जो होता है अफेयर है, इंटरनल मैटर है, आंतरिक मामले हैं, उनके में हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों का बात है। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ये सब बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन होते हैं। तो ये सब जो होता है कि किसी भी तरह का आप क्वेश्चन बोलिए वो लोग अपने हिसाब से आंसर दे ही देते हैं, लेकिन हम लोग चलिए समझ लेते हैं कि इनका क्या व्यू है। क्योंकि देखिए तब भी जो भी हो तो इनका है ना, तो काफ़ी कुछ इससे हम लोगों को सीखने को मिलता है। आप लोग भी सीखिएगा, अगर आप लोग भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो कैसे आपको आंसर देना है ये भी आप सीख पाएंगे, कैसे इंटेलिजेंटली आंसर दिया जाता है। देखिए इनसे कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया है और इतने प्यार से अच्छे से आंसर दिए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को भैया जो बात गई उसे भूल जाओ, अभी टाइम है, आगे का हम लोग देखते हैं। ठीक है, लेकिन बताया जा रहा है कि हाँ आपके तो आरोप भी लगा था कि आप चाइना कंपनी से काफ़ी पैसा फंड लिए, तो बोल रहे हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा हम लोगों ने कोई फंड वंड नहीं लिया था। ये जो मैत्रीपाला जो शिवसेना जी जो हैं, मतलब जो अभी के प्रेसिडेंट हैं, उन लोग ने मिलकर जो होता है उनका जो गवर्नमेंट है उनके मेरे ऊपर आरोप लगाया था। ठीक है, उस समय भी वो लोग बोल रहे थे कि मेरा जो 18 बिलियन डॉलर है वो हम लोग मतलब आपका निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। और दूसरा कंट्री भी ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि यूएसए का भी आपने हेल्प ले लिया तब भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर बता रहे हैं कि सारा जो अब श्रीलंका से जो होता है चाइना जो कर्ज के तले दब गया है। तो आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल डील हुआ था हम्बनटोटा का और कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट का, तो क्या किसी दूसरे तरीके से हो सकता था?
क्योंकि वो आपके समय में किया गया था। तो वो बोल रहे हैं कि देखिए लोन जो लिया था हम लोगों ने ठीक है, लेकिन हम लोग उसे वापस कर सकते थे, लेकिन ये जो होते हैं ना पार्टी, जो अभी मैत्रीपाल सिरिसेना जी जो आ गए ना, इन्होंने सारा कुछ गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। और जो कोलंबो पोर्ट सिटी है उसके लिए हम लोगों को कुछ पे नहीं करना पड़ा था, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट शेयरिंग एग्रीमेंट था। तो इस तरह करके वो बता रहे हैं, ठीक है। फिर आपका क्या लॉन्गर व्यू है श्रीलंका का रिलेशनशिप इंडिया और चाइना के साथ, कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है उस समय जो था, तो वो बोल रहे हैं कि देखिए इंडिया हमारा क्लोजेस्ट रिलेशन है हम लोगों का, ठीक है, और हम कहेंगे कि हम लोगों का नेबर भी है और ऑब्वियसली है, और रिलेशन भी हम लोगों का काफ़ी अच्छा है। और चाइना भी जो होता है हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड रहा है, हमेशा से दोस्त रहा है। तो हम लोग, लेकिन सारा जो हम लोग डीलिंग करते हैं चाइना के साथ, कभी हम लोग भूलते नहीं हैं कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसका भी ख्याल रखा जाए। तो हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, और कोई भी हम लोग अपने टेरिटरी को कभी अलाउ नहीं करेंगे कि इंडिया के अगेंस्ट उसका काम हो। तो ये सारा कुछ है। फिर इंडिया के बारे में और बता रहे हैं कि देखिए चाइनीज़ न्यूक्लियर जो सबमरीन आया था कोलंबो हार्बर में, तो उसके बाद ग्वादर पोर्ट में तो चाइना इनरोड किया, फिर मालदीव में ये क्या जस्टिफाइड है जो रेज किया गया था। तो बोल रहे हैं कि देखिए चाइना सबमरीन अपना रूटीन ट्रिप में था गल्फ और साउथ अफ्रीका के लिए, वहाँ जस्ट रुके थे थोड़े समय के लिए और कुछ नहीं, यूज एक्सक्यूज किया गया था इंडिया के द्वारा, मतलब बोल रहे हैं उस समय में कुछ ऐसा नहीं है। व्हाट आर द रीज़न फॉर द डिटेरियोरेशन इन टाइज देन, और देखिए सारा गलतफहमी के कारण हुआ था। मेरा हमेशा से उद्देश्य यही रहा है कि अपनी कंट्री को डेवलप करूँ, और सारा कुछ मैंने इंडिया को बता के रखा है, ठीक है। पहले मैंने इंडिया को बोला था कि आप पोर्ट बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, हाईवे बनाओ, लेकिन देखिए पहले इंडिया को ऑफर किया, इंडिया ने जब ठुकरा दिया तब हम लोग नेक्स्ट ऑफर चाइना को दिए हैं, ठीक है। और उन्होंने 8 महीने के अंदर ही काम करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन बता रहे हैं कि ठीक है आप तो बोल रहे हो कि आप इंडिया को प्रायोरिटी देते हो, लेकिन अभी आपका पार्टी तो अपोज किया जब मतला एयरपोर्ट जो होता है लीज किया गया इंडिया को, तो क्या आपका ऑब्जेक्शन रहा था बताइए। बोल रहे नहीं हम लोग इंडिया को ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसके लिए अपोज कर रहे हैं। ये जो पॉलिसी है शिवसेना गवर्नमेंट जी का, क्योंकि मैंने किसी चीज़ को प्राइवेटाइज नहीं किया है, ठीक है, उल्टा मैंने जो होता है वापस लाया है, जैसे कि सेल ऑफ गैस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी और श्रीलंका एयरलाइन जो कि बेचा गया था एमिरेट्स को, ठीक है। एमिरेट्स मतलब समझ रहे हैं ना, यूएई का बात कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट। हाउ डू यू सी इंडिया, तो अभी इंडिया श्रीलंका को रिलेशन को आप क्या कैसे देख रहे हो। बोलते हैं दोनों लीडरशिप की बहुत ही अच्छा है, अभी क्लोजेस्ट है, लेकिन इंक्लूडिंग ऑन द एटका जैसे इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट और त्रिन कोमाली ऑयल फार्म्स और मतला एयरपोर्ट, ये सब जो होता है पेंडिंग है। उसके बाद भी तो बोले देखिए गुड रिलेशनशिप है दो कंट्री के बीच में और लीडर्स के बीच में, बहुत ही अच्छा है, मच बेटर देन अर्लियर वो कह रहे हैं। लेकिन देखिए आई थिंक इट ऑल ओनली टॉक है हमारे साइड से, ठीक है। क्यों आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज माय गवर्नमेंट, व्हेन अब्रॉड मैं जब बाहर में हूँ तो अपना गवर्नमेंट को जो होता है क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ जो सारा मीटिंग उन्होंने रखा है। लेकिन देखिए कोई इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रहा है श्रीलंका में, गवर्नमेंट जो स्टेबल नहीं है, ठीक है। और इंडिया के जो होता है सिक्योरिटी के लिए श्रीलंका में स्टेबल गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीक गवर्नमेंट जो होता है कभी भी गारंटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पार्टी पावर में आता है तो आप क्या प्रायोरिटी होगा इंडिया के साथ। तो वो बोल रहे हैं कि देखिए अगर हमारा पार्टी जो होता है गवर्नमेंट में आएगा तो पहला तो इन्वेस्टमेंट होगा, फिर अच्छा कम्युनिकेशन के लिए होगा। देखिए वार जब एलटीटी के समय साथ हो रहा था 2009 में हम लोग किए थे, तो एक ट्रोइका किए थे। ट्रोइका याद रखिएगा, अभी पूछ देगा कि ट्रोइका जो होता है किससे रिलेटेड है, तो ठीक है। तो वो श्रीलंका से है। जब वार हुआ था तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक मैकेनिज्म था जहाँ के 3 ऑफिशियल दोनों साइड से एबल थे डिस्कस एनी इशू, इवन इन द रात के समय भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट जो होता है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एक वॉइस में बोलना चाहिए। ये चीज़ ये बोल रहे हैं करेंटली जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, कहते हैं एक थिंग और प्रेसिडेंट दूसरा कुछ बोलते हैं। पॉलिसी जो होता है डिफ़र करता है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ जब उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि आपका गवर्नमेंट तो आप बोलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन योर गवर्नमेंट तो वास्तव में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसका आलोचना किया जाता है। तो इसके आंसर में ये बता रहे हैं, ठीक है। फिर
इनका जो पार्टी रूलिंग श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, यूनाइटेड नेशंस पार्टी यूएनपी, ठीक है, कंबाइन ऑफ मिस्टर श्रीलंका रानिल विक्रमसिंघे, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। और उसके बाद मैत्रीपाला सिरिसेना तो प्रेसिडेंट है, और अभी जिनसे का हम लोग बात कर रहे हैं महिंदा राजपक्षे जी हैं। ये सब थोड़ा याद रखिएगा। आई हैव माइट ऑफ बट इवन व्हेन दे गेटर आई डोंट थिंक दे कैन विन। ये बोल रहे हैं दोनों एक साथ में मिल जाएंगे तो लोग जीत नहीं सकते हैं, ठीक है। वुड यू विलिंग टू वर्क विद मिस्टर सिरिसेना, जो कि आपके फॉर्मर कलीग हैं और आपके ओल्ड पार्टी से हैं। एसएलपी अगेन बोलते कि हाँ लेकिन वो तो प्रिपेयर्ड नहीं है हम लोग मेरे साथ काम करने के लिए। हम लोग के पास अभी नया पार्टी है श्रीलंका पोदू जना पेरामुनल, ठीक है। और आवर प्रेसिडेंट हैं जीएल पेरिस, सो ही मस्ट रीच आउट टू अस सिंस वी गॉट अबाउट 45% ऑफ द वोट इन ए 3 कॉर्नर फाइट। तो ये बोल रहे हैं कि देख लीजिए 3 कॉर्नर फाइट में 45% हम लोग लाए हैं, तो ठीक है। तो वो नहीं है, उनको हम लोगों के पास आना चाहिए, जो कि वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 2015 में इट वन नॉट बोल रहे हैं कि अपोजिशन केवल आपके अगेंस्ट आया था, तमिल पॉपुलेशन मुस्लिम माइनॉरिटीज भी मार्जिनलाइज फील किया था और प्रोसिक्यूटेड हुआ था आपके टेन्यूर में। तो क्यों, व्हाट डू यू थिंक दे वुड वोट फॉर यू? वो आप सोचते हो व्हाई डू यू थिंक कि वो आपको वोट करेंगे? देखिए वो समझ गए हैं जो गलती उन्होंने किया है, ठीक है, ये गवर्नमेंट को चुनकर। देखिए मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एंटी मुस्लिम वायलेंस के लिए जो होते हैं इन 2014, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो मिनिस्टर है इस गवर्नमेंट में, व्हेन वी वर इन गवर्नमेंट, हम लोग दोबारा हाउस को बनवाए थे जो डिस्ट्रॉयड हो गया था उस समय, लेकिन इस ईयर गवर्नमेंट कुछ नहीं किया है विक्टिम के लिए जो कैंडी वायलेंस हुआ है। और वायलेंस जो होता है बिगन फिर फरवरी। मैं सबसे पहले वहाँ पे गया हूँ और सारा कम्युनिटीज़ के लोगों से मिला, रिलीजियस लीडर से भी मिला, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बाद में आए। लेकिन देखिए वही है कि आप रिप्रेजेंट करते हैं जो सिन्हला बुद्धिस्ट मस्कुलर मेजोरिटेरियन है, जबकि माइनॉरिटी डोंट फील सेफ जब आप रहते हैं। तो मतलब आप इसको कुछ ऐसा कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे इंडिया में भी होता है ना कि जब बोल रहे हैं कि जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आती है तो माइनॉरिटीज़ फील जो होती है सेफ फील नहीं करती है, कुछ ऐसा ही आप समझ लीजिए। तो ये बोल रहे हैं सिन्हला बुद्धिस्ट जो होता है मस्कुलर मेजोरिटेरियन, तो आप उसको मतलब कहते हैं लीड करते हैं। तो बोले देखिए हम लोग 71% सीट जीते हैं लास्ट इलेक्शन में, ठीक है, जो लोकल इलेक्शन हुआ 2018 में। तो मैं देखिए सोचता हूँ कि बहुत लोग जो होते हैं हमारे साथ हैं, ठीक है। ये अपोजिशन के द्वारा केवल फैलाया जा रहा है कि हाँ ऐसा नहीं है कि आप मैं इसे करता हूँ वो करता है, ऐसा नहीं है, हमारे साथ सब कोई हैं। आप देख लीजिए आपका क्या रोल के बारे में आप क्या सोचते हैं जो एलटीटी के अगेंस्ट और एक्विजिशन जो हुआ था ह्यूमन राइट वायलेशन का आपके लिए। आपसे जो होता है कि एक जर्नलिस्ट को भी आपने टॉर्चर किया, ऐसा भी हाईली आपको क्वेश्चन किया गया, तो हाउ मच यू ऑफ लायबिलिटी विल दो चार्ज। देखिए मैंने ये सोचता है कि देयर विल बी अ प्रॉब्लम, पीपल नो दिस चार्जेज आर जस्ट, ये केवल हरास करने के लिए हम लोगों को है, बिकॉज ऑल द केसेज अगेंस्ट ओनली द राजपक्षा फैमिली और उनके सपोर्टर, ठीक है ना। तो व्हाट अबाउट ऑल द पीपल इन माय गवर्नमेंट बिफोर हु आर नाउ इन गवर्नमेंट? द एविडेंस इन दिस केस इज एनी केस फ्लमजी अनप्रूवन दिस ईयर। और जहाँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप का बात होता है, देखिए आने दीजिए हम लोगों को कुछ छिपाने की कुछ चीज़ ऐसा नहीं है। देखिए हम लोगों ने एलटीटी को डिफीट किया, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो केवल हम लोगों के लिए ख़राब नहीं था। आप देख लीजिए केवल कम्युनिटी और एक कंट्री के लिए नहीं, वो उन्होंने देखिए राजीव गांधी जी को भी मारा था, जैसा हम लोग जानते ही हैं ना। तो वो ऑपरेट कर रहे थे अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अदर कंट्री में भी, और उन्होंने सुसाइड जो ये जैकेट होता है ये सारा कुछ उन्हीं का सिखाया है। तो उनका जो होता है उनको हरा कर मैंने बहुत सारे लोगों का उल्टा हेल्प किया है। तो फिर और बताया जा रहा है कि देखिए अभी हम जैसा क्वेश्चन आ रहा है उनसे पूछा जा रहा है कि जो एलटीटी कैडर थे जो कन्विक्ट हैं दोषी पाए गए हैं राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के लिए, उनको जो होता है रिलीज कर देने के लिए रिकमेंडेशन मिला है तमिलनाडु कैबिनेट से। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? और देखिए मैं इस पर कोई व्यू नहीं अपना दूंगा, क्योंकि ये देखिए गवर्नमेंट का बात है और ये इंटरनल देखिए आंतरिक मामला है इंडिया का। यह जो होता है इफ़ दिस वाज इन श्रीलंका वी वुड हैव टेकन ए डिफरेंट
line, but how can I say anything when the issue is in India? अगर सोचिए कि अगर ये श्रीलंका में होता है ऐसा केस तो ठीक है, मैं कुछ दूसरा लेता अपना पोजीशन, लेकिन अभी देखिए एक दूसरा कंट्री का बात है, मैं यहाँ कुछ नहीं कहूँगा। तो देखिए ऐसे अगर सोच लीजिए आप लोगों का भी इंटरव्यू होगा ना, और आप लोग सोचिए किसी कंपनी में काम करते हो और आप लोगों से कुछ वैसा क्वेश्चन जानबूझ के पूछा जाए, तो आप लोग वहाँ पे इंटेलिजेंटली ऐसे ही बोलना है कि देखिए सर ये तो क्या है कि ये कंपनी का इंटरनल मामला है, इस पर सर मैं अधिक बहुत कुछ नहीं बता सकता ना, क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ। तो इससे पता चलता है कि देखिए आप एक जगह अगर आप अच्छे से काम कर सकते हो तो आपको क्या होता है कि काफ़ी कुछ जो होता है आप कहीं भी काम करते हो तो सीक्रेट होता है ना, सारा कुछ आप नहीं बता सकते। तो ऐसे आपको इंटेलिजेंटली आंसर देना पड़ता है। ये सब देखिए इसलिए मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे आपको इंटरव्यू फेस करना है या कैसे कहीं भी, नहीं तो आप क्या होगा कि ऐसे बता दोगे तो फिर सही नहीं होता है। इंटेलिजेंटली कभी भी डील किया जाता है। जैसे देखिए हु विल लीड द SLPP इनटू इलेक्शन 2019, देखिए आप तो कंप्लीट कर लिए हैं 2 टर्म से अकॉर्डिंग टू द 19 जो अमेंडमेंट है। तो देखिए यहाँ भी कितना इंटेलिजेंटली बोला है कि हाँ SLPP को तो ठीक है मैं लीड करूँगा, ठीक है, लेकिन व्यू है कि डिस्पाइट द अमेंडमेंट जो होता है आई कैन फाइट इलेक्शन, लोग बहुत लोगों का है कि लड़ सकता हूँ और फाइट इट करूँगा इसमें कोर्ट में। लेकिन देखिए मैंने अभी तक नहीं डिसाइड किया है कि वो रिस्क मैं लूँ कि नहीं। और दूसरा ऑप्शन है कैंडिडेट को जो कि एक्सेप्टेबल हो सबको, क्या ये आपका मेंबर होगा, विल इट बी ए मेंबर ऑफ योर फैमिली, ये पूछा जा रहा है। और वुड यू कंसिडर समवन जो आउटसाइड। देखिए मेरा जो सन है, बेटा है नमल राजपक्षा, वो अभी नहीं हो सकता प्रेसिडेंट करना, क्योंकि वो अभी जो होता है अभी लोग ने रेज भी कर दिया है एज को, जो होता है 35 ईयर्स, ठीक है, और पहले 30 था, ठीक है, इनके समय में। फिर उसके बाद 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, वो तो बता ही दिया, तो ये नहीं कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन मेरा भाई जो होता है हाँ वो एक कंटेंडर है, लेकिन देखिए पार्टी और कोलिशन जो होते हैं तो उसको डिसाइड करना होगा मिलके कि वो किन्हें चाहते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी कुछ श्रीलंका के बारे में सीखने को मिला होगा। और देखिए ये सारा कुछ जो होता है प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, आप समझिए तो आपको कितना ही अच्छा चीज़ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए एक नॉर्मल हम लोग और भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, वो अलग चीज़ है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के मुंह से वो बता रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, तो काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैंने भी इतना डिटेल में बताया। देखिए डियर कॉमरेड गौतम जी, तो यहाँ पे जो होता है फिर वही चीज़ है, माइल्ड थ्रेट जो होता है उसके ऊपर बताया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि देखिए 9 केस के बारे में बताया जा रहा है। देखिए ये जब पुलिस ने पिक किया गौतम नौलखा जी को उनके जो घर था न्यू दिल्ली में 2 सप्ताह पहले, तो ये क्या होता है बहुत सारा जो अरेस्ट हुआ, उसी में एक था सुधा भारद्वाज जी को फरीदाबाद से किया गया, अरुण फेरेरा को थाने से, वर्नर गोंजाल्विस को मुंबई से और बारबरा राव को हैदराबाद से। तो देखिए अलग से फिर ये बता रहे हैं कि इसमें क्या है क्या सही नहीं है, ये क्यों। काफ़ी बार मैंने इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कशन किया है कि एल्गार परिषद जो रैली हुआ था उसके बाद जो होता है भीमा कोरेगांव में जो थोड़ा सा क्या होता है कि समझ लीजिए कि जो प्रॉब्लम हुआ राइट टाइप का हो गया, तो ये सारा कुछ जो भी हिंसा हुआ तो उसमें के लिए इन लोगों को जिम्मेदार बताया गया, तो इसी में इन लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन उसके बाद फिर पुलिस ने जैसा कि फिर कोर्ट ने इंटरवीन करके बोला कि नहीं इन लोगों को क्या होता है कि अभी हाउस अरेस्ट में रखो। फिर कोर्ट ने पुलिस वालों ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ लेटर दिया। उस लेटर में दिखाया कि देखिए ये लोग क्या होते हैं कि हम मतलब यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के अगेंस्ट भी उनका भी असैसिनेशन का राजीव गांधी की तरफ प्लान कर रहे हैं। दूसरा क्या ये गवर्नमेंट को भी चाहते हैं कि आर्म्ड रिबेलियन करके उसे भी हटा दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, ओवरथ्रो कर दिया जाए। तो ये सारा कुछ आरोप लगाया गया। इन्हें अर्बन जो होता है माओइस्ट का संज्ञा दिया गया है, ठीक है। फिर गौतम नौलखा जी के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया गया कि ये कश्मीर और बस्तर के प्रॉब्लम को इशू को काफ़ी इन्होंने हाईलाइट किया, लगातार इसे लिखा है, ठीक है। तो ये सब बताया जा रहा है कि इसके कारण इनके अगेंस्ट ये सब कुछ किया जा रहा है, इन लोगों को हरास किया जा रहा है। तो देखिए ये सारा कुछ है। काफ़ी हम लोगों ने और भी जो इंटरनली अपना है वो सब में नहीं जाना, मोटा मोटी हम लोगों को समझ लेना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और फिर भी बीच में काफ़ी आते रहेगा तो मैं बता लूँगा। फिर यहाँ देख लीजिए इन लोगों को जो पकड़ा गया है, ये थोड़ा याद लिख लीजिए
इसको कहते हैं UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसमें सेक्शन 16 जो होता है पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 17 रेजिंग फंड फॉर टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 18B रिक्रूटिंग पर्सनस फॉर टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 20 बीइंग मेंबर ऑफ ए टेररिस्ट गैंग और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह एप्लीकेशन UAPA का एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी है, आपको बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और यही सारा कुछ है, और सारा कुछ लोग को जो गिरफ्तार किया गया उसी पे है। चलिए, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिख के बताइए। और अभी तक भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि डेली 2 वीडियो डाली जाती है, एक में जिसमें हम लोग नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और जो एडिटोरियल रहता है वो भी डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन करते हैं। फिर जो बच जाता है उसे फिर हम लोग दूसरे पार्ट में एडिटोरियल बोल के उसमें पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब बोलने का मतलब है कि पूरा कंप्लीट पैकेज आप लोगों को मिल जाता है। आप लोग और PDF भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जोड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।